हाय फ्रेंड्स, सारे इसके सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइज, मैं नहा कर आ गई हूँ। जब शिकाकाई वगैरह हम बालों में लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा डैंड्रफ जैसा होता है। यानी कि जब बाल सूखते हैं ना, उस प्रकार उस टाइम पर यह ना डैंड्रफ की तरह थोड़ा थोड़ा सा बालों में चिपका रहता है। तो थोड़ी देर के लिए इसे हवा में अच्छी तरीके से हमें छोड़ना चाहिए, ताकि जो भी उसके छोटे छोटे जो कंस होते हैं ना, यानी कि वह टुकड़े जो डैंड्रफ की तरह लगते हैं, वह हवा में जब बाल सूखते हैं उस टाइम पर वह अपने आप ही गिर जाते हैं। तो फ़िलहाल मैं सिर धोकर आ चुकी हूँ, और अब देखते हैं हम आफ्टरनून लंच में क्या बनाना है, क्योंकि बाहर तो बारिश स्टार्ट हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे किचन में बहुत सारे काम बाकी थे, तो मैं पहले बर्तनों को इस प्रकार से क्लीन कर ले रही हूँ। क्योंकि बर्तन वगैरह किचन में होते हैं ना, तो ज़्यादातर काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यह सुबह के ही बर्तन हैं। आज ना बर्तन थोड़े ही थे, तो इनको मैं जल्दी जल्दी से धो लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे नहाने के लिए जाना है। किचन में बर्तन और प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाएगा तो मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और आज ना कुछ बालों के लिए भी बनाना था, तो इसके लिए इन सबको क्लीन कर कर ही मैं निकलने वाली हूँ। तो मैं ना जल्दी से सारे बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और बर्तन वगैरह हो गए हैं, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी मैंने क्लीन कर लिया है। और इस तरह से यह किचन के जो टॉवेल्स और छोटे जो कपड़े होते हैं ना, यह सूखने के लिए बहुत टाइम ले रहे हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश आ रही है ना। तो जल्दी से इन कपड़ों को भी सुखा देना चाहिए। एक्स्ट्रा के मैं रखती हूँ फ़िलहाल तो, क्योंकि बारिश में सूखते नहीं, या फिर कई बार धोने के लिए रहते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादातर मैं इस तरह से छोटे कपड़े कॉटन्स के बनाकर ही रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरा क्लीन कर लिया है। अब इसे मैं सुखा देती हूँ बाहर। तो देखिए, मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है। इस तरह से जब प्लेटफॉर्म क्लीन होता है ना, तो तभी मन को शांति लगती है। तो अब यह ऊपर का हो चुका है, यह सब कुछ अब क्लीन हो चुका है। तो चलते हैं अब हम नीचे का क्लीन करने के लिए, यानी कि अभी भी मुझे फर्श वगैरह क्लीन करनी है। सुबह तो झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह से काम होने पर अब इन बर्तनों को मैं फिर से ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि इनको लगाना बाकी है। लेकिन उससे पहले मैंने इन पहले यहाँ पर पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिया था, तो इसलिए अब मैं एक बार से पोछा लगा ले रही हूँ। बाहर बाहर भी सब कुछ गीला गीला, अंदर भी सब कुछ गीला लगता है। लेकिन इस तरह से डेली में अगर पोछा नहीं लगाते ना, तो कुछ काम तो मिस हो गया ऐसे लगता है। तो चलिए, इन सब को मैं अब क्लीन कर कर ले लेती हूँ। बरसात के दिनों में ना जितने भी मैट्स रहेंगे उतने कम ही लगते हैं। और बहुत ही ठंड लग रही थी, तो हमने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो फ़िलहाल सभी खिड़की दरवाज़े बंद ही हैं, क्योंकि ठंड बहुत ही बढ़ चुकी है। बाहर पूरा क्लाइमेट कोल्ड हो चुका है, धीमी धीमी बारिश भी आ रही है। लेकिन जो भी हो, हमारे काम तो रुकते नहीं, क्योंकि यह ना डेली का रूटीन होता है हमारा। यह सब कुछ डेली क्लीन होना ही चाहिए। तो मैं सभी तरफ से यह इस प्रकार से क्लीन कर कर, अब बाहर का भी थोड़ा सा, क्योंकि डोर के सामने भी बारिश आ रही थी, तो अब वहाँ भी थोड़ा सा मैं पोछा लगा ले रही हूँ। तो अब मैंने मेरे बालों पर अच्छे से ऑयलिंग की हुई है। मैंने अच्छे से ऑयल वगैरह लगा लिया है, क्योंकि अब मुझे सिर के बाल धोने हैं। और इस टाइम पर मैं शैम्पू वगैरह नहीं यूज़ करने वाली। तो मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने जब गए मंथ में शेखर पैराडाइज गई थी, उस टाइम पर मुझे वहाँ पर शिकाकाई और रीठा मिल गया था, तो वो मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि उसका पाउडर बना कर रखना चाहिए बालों के लिए। यह बहुत ही अच्छा होता है। आजकल तो सबको पता होता है, केमिकल वाली शैम्पूज़ वगैरह यूज़ करने से हम थोड़ा अवॉइड कर कर इस प्रकार से ऑर्गेनिक वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा मेरे बाल ना, कहीं पर से मैं डाई वगैरह कुछ भी नहीं करती, लेकिन
मेरे बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुए हैं। हाँ, थोड़े से शॉर्ट हैं। शॉर्ट इसलिए हैं क्योंकि मैं उनको कट करती हूँ, इसलिए वह शॉर्ट में ही है। याद है कि बचपन में जब भी मेरी माँ इस प्रकार से शिकेकाई का पाउडर बना कर रखती थी और बालों के लिए मैं 7th तक वही यूज़ करती थी और हमारे बाल ना बहुत ही अच्छे खासे थे उस टाइम पर। लेकिन आजकल ना हम शैम्पू वगैरह कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, उससे जल्दी ही, इससे पहले ही हमारे बाल वगैरह सफ़ेद होने लगते हैं और बाल झड़ना वगैरह बहुत सारी शिकायतें हो जाती है। तो ये देखिए, यह है शिकेकाई और यह रीठा। तो इस प्रकार से यह राउंड वाले रीठा है और यह शिकेकाई। मैं ना बहुत बार इसे ढूंढती थी, लेकिन शायद मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से ना लोगों को मैं कह भी नहीं पाती थी। तो फिर से जब कहीं पर भी मिल जाता था तो उस टाइम पर मैं इसको ले लेती थी, अगर नहीं मिलता तो फिर शैम्पू ही हमारे लिए रहता था। तो चलिए, इसका मैं पाउडर बना कर रखने वाली हूँ। तो हमें साफ़ सुथरा जार लेना है। तो शिकेकाई तो पाउडर बन गया और यह रीठा जो राउंड वाले होते हैं ना, इसको इस तरह से किसी कटोरी में या फिर बाउल में गर्म पानी डालकर हम आधा घंटा या फिर 1 घंटा नहाने से पहले इसको भिगो कर रख सकते हैं। लेकिन मैं ना इसका पाउडर ही बना रही हूँ डालकर। हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। मैं एक ही बार में इसको पाउडर बनाकर मिक्स कर कर रख देती हूँ। तो यह पाउडर हो चुका है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच शिकेकाई का पाउडर और 1 चम्मच रीठा का पाउडर दोनों को ले रही हूँ। इसको हम मिक्स कर कर, इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भिगोई हुई मेथी या फिर मेथी का पाउडर हम बाद में मिक्स करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे नहाने के लिए जाना था, तो मैंने इस मग में इसको दोनों पाउडर को डाल दिया है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। शायद हम इसे आधा घंटे तक रख सकते हैं, लेकिन मुझे अब सिर धोना था तो मैं जल्दी से ही इसमें एक 5-10 मिनट तक गर्म पानी में डाल दूँगी। और यह जब अच्छे से इसका फेस बन जाएगा तो हम इसको बाल इससे हम धो लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो चुका था। तो मैं जल्दबाजी में इस तरह से थोड़ा ही मैं आपके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है गर्म पानी। तो मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। इसे मैं भीगने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यह गर्म पानी है और यह देखिए, यह ना रीठा है और यह 1 चम्मच शिकेकाई। इसमें गर्म पानी में मैंने इसको डाला है और इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, यह अपने आप ही शैम्पू का काम करता है और इसे हम अगर इसी प्रकार से लगाएंगे हम तो बालों में ज़्यादातर यह अटक जाता है, क्योंकि यह अभी भी परफेक्ट बारीक नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इसको ना थोड़ा सा भीगने पर इसको ऊपर वाला पानी ले लूँगी स्ट्रेनर से, स्ट्रेन कर कर। मैं फ़िलहाल ना आपको दिखाने के लिए ही इतना ही दिखा रही हूँ। क्योंकि यह नेचुरली अपने आप में झाग पैदा कर देता है, जो शैम्पू का काम करता है। और इस तरीके से जब हम बाल वगैरह धोते हैं ना, तो बाल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं।
इसमें मेथी भी आप भिगो कर डाल सकते हैं, या फिर मेथी का पाउडर होता है ना, वह भी मिक्स कर इसमें डाल सकते हैं। और एक 10-15 मिनट के लिए इसको हमें भिगो कर रख देना है और इससे बाल वॉश कर लेने हैं। तो बाल बहुत ही बाउंसी भी बनते हैं और सिल्की भी बनते हैं, इतने स्मूथ लगते हैं ना बाल। आप जब खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में और क्या बनाना है यह देखते हैं हम। किचन में तो मैंने अभी थोड़ा सा शिकेकाई और रीठा रख दिया था क्योंकि उसका फ़ाइन पाउडर बनाना था। तो चलिए उसको भी हम अच्छी तरीके से उसका पाउडर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार हम बनाकर इसे रख देते हैं तो यह कई महीनों तक चलता है। यानी कि जब भी हमें बाल वगैरह धोने होते हैं तो ज़्यादा हमें बार बार इस तरह से पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं जो भी बचा हुआ था थोड़ा सा अभी शिकेकाई और रीठा उसी प्रकार से मैंने रखा था, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने पाउडर बनाकर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो इसके बाद मैं दोनों को अच्छा सा पाउडर बनाकर हम इसको रख देंगे। अब इसमें बारी आती है मेथी पाउडर ऐड करने की। यह मेथी पाउडर ना मैं घर पर लाकर रख दिया था मैंने, क्योंकि कई बार मैं ना इसको भी भिगोकर पानी में भिगोकर इसे रख देती हूँ और उससे भी मैं बाल वगैरह वॉश करती हूँ। तो इससे भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इसे अलग से डालने की बजाय मैं इसी में मिक्स कर इसे रख दूँगी, क्योंकि मेथी दाने वगैरह ना ओवरनाइट तक हमें रखने पड़ते हैं, या फिर 2-3 घंटे तक वह अच्छे से फूलने चाहिए, उतना हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन इस तरह से हम पाउडर बनाकर रख लेते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में यह परफेक्टली अच्छी तरीके से सॉफ्ट होता है और इसका बिल्कुल शैम्पू की तरह यह काम करता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यह देखिए पाउडर किस प्रकार से बन चुका है, बस हमें इसी प्रकार से चाहिए। लेकिन यह थोड़ा और भी दरदरा हो चुका था, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि क्लाइमेट जब इस तरह से कोल्डी होता है ना, उस टाइम पर कोई भी चीज़ें उसे भूनना पड़ता है या फिर थोड़ा सा धूप में वगैरह सुखाकर हम करते हैं ना, तो वह बहुत ही जल्दी पाउडर फाइन पाउडर बन जाता है। यह बहुत सारा बन चुका है, तो डिब्बे में हम इसे पैक कर अब इसे हम बाथरूम में रख देंगे, ताकि जब भी हमें नहाने की ज़रूरत होगी उस टाइम पर हम इसे लेकर आसानी से नहा सकते हैं, यानी कि अपने बाल वगैरह धो सकते हैं। तो इसे मैं बाथरूम में रख देती हूँ। छोटा सा ड्रायर है ड्रायर, लेकिन इसका काम ना बहुत ही बेस्ट है। मैंने इसको ना तकरीबन इसे यह 14 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। मैंने इसको गुलबर्गा में से लोकल शॉप से लिया था, लेडीज़ कॉर्नर से। देखिए छोटा है लेकिन बहुत ही बेस्ट है। थोड़े से मेरे बाल सूख गए हैं और थोड़े मैं इसी प्रकार से छोड़ दूंगी, बाद में यह अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि अगर बाल बहुत ही गीले रहते हैं ना, फिर उससे सिर में दर्द, बैक पेन वगैरह ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं बरसात के दिनों में, सर्दियों के दिनों में ही ड्रायर को ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती, क्योंकि जब नेचुरली जिस तरीके से हमारे बाल सूखते हैं ना, मैं उसी प्रकार से ज़्यादातर उनको सूखने देती हूँ। इस तरह से ड्रायर से वगैरह मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यह कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।